आप देख रहे हैं अमेज नाउ। नमस्कार, मैं अरविंद श्रीवास्तव। स्वागत है आपका अमेज नाउ के कार्यक्रम एस्ट्रो वर्ल्ड नाउ में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष विद्या आसान नहीं है, लेकिन जीवन जीने के लिए, सुखमय जीवन जीने के लिए, अपने भूत के बारे में जानने के लिए आवश्यक है ज्योतिष को जानना। तो आज हम अपने इस नए कार्यक्रम में अपने साथ स्टूडियो पर आमंत्रित किया है हमने ज्योतिर्विद मनीष मोहन जी को, जो हमारे साथ हैं और आपके सामने आपके सवालों का जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। तो हम उन्हें आमंत्रित करते हैं, सीधे रूबरू कराते हैं दर्शकों से। ओम गंगणपतये नमः। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थ जम्बूफलचारु बच्छड़ं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम गंगणपतये नमः। बहुत बहुत स्वागत है मनीष मोहन जी आपका। हमारे दर्शक रूबरू हैं, आपके साथ हैं और कुछ बहुत सारी उत्कंठाएं हैं, इच्छाएं हैं, सवाल हैं आपके साथ शेयर करने के। तो सबसे पहले हम लोग छोटी छोटी बातें कर लें। ज्योतिष शास्त्र, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, लेकिन वास्तव में ज्योतिष है क्या? ज्योतिष, योग संयोग में ज्योतिष का बहुत महत्व है। ज्योतिष में सूर्य इत्यादि 9 ग्रहों की गणना, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इनके द्वारा राशियों का फलादेश करना, राशियों से व्यक्ति का वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल, इनके बारे में गणना करने का विषय है ज्योतिष शास्त्र। जी। अब जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, यानी कि भूत, भविष्य, वर्तमान, ये तीनों की गणना, तो अब आती है बात, जो मनुष्य पैदा होता है जी, तो उसका समय देखा जाता है जी, राशि के बारे में बात की जाती है जी। तो इसका राशि का क्या अर्थ है और इसका कितना मनुष्य के पूरे जीवन में कितना महत्व है? व्यक्ति के लिए, जातक के लिए राशि शब्द अपने आप में बृहत है। राशि से व्यक्ति के कालखंड की गणना होती है, आने वाले भविष्य की गणना होती है, उनके विषय में, उनके क्या क्या आगे हो सकता है, भूतकाल में क्या हुआ है, वर्तमान में क्या करना चाहिए, ये हमको राशि से ज्ञान से मालूम हो जाता है। अभी अभी आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, जातक जी। तो ये आमतौर पे ये बोलचाल की भाषा में जातक शब्द नहीं आता है जी। और जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र में बातचीत शुरू होता है तो ये जातक शब्द आ जाता है। बहुत अच्छा। जातक शब्द व्यक्ति विशेष जिसके बारे में हम लोग कुंडली की गणना कर रहे हैं, उसके लिए जातक शब्द का प्रयोग होता है। जातक का मतलब होता है कि उसके लिए व्याख्या करना। जातक शब्द होता है उसके विषय में, उसके गुण, उसके व्यवहार, उसके आने वाली घटनाओं के विषय में अध्ययन करना। मतलब उस मनुष्य व्यक्ति विशेष जिसके तो बारे जातक में बोलते हैं। ज्योतिष शास्त्र के बारे में बातचीत हो रही है, उसे हम जातक बोलते हैं। तो ये इतनी बातें, जो 3-4 छोटे छोटे सवाल थे, उनका आपने जो जवाब दिया, बड़ी इच्छा थी, बहुत चिंता रहती है, आम लोगों को पता नहीं होता है। जी। हम लोग काफ़ी चीज़ें बोलचाल में बोल जाते हैं, कई चीज़ों ऐसी होती है जो पता नहीं चलती। जी। खैर, तो ये रहा। अब चूँकि हम लोग हर सप्ताह मिलेंगे, विभिन्न विषयों पर ज्योतिष शास्त्र पर बात करेंगे हम लोग। बिल्कुल। तो इसमें एक बात आती है कि उनकी राशियों की जो भी बात आ रही है जी, तो 12 राशियों का हम चाहेंगे, आपसे गुजारिश है कि साप्ताहिक राशिफल जी हम बता दें सभी राशि। जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये चूँकि हर सोमवार से रविवार तक का है ये जी। अभी ये हम लोग हर सोमवार को आएंगे, तो 19 जुलाई से 25 जुलाई तक का है ये। अच्छा। हाँ, इस समय ग्रह मंडल में सूर्य मंगल कर्क में, शुक्र सिंह में, शनि मकर में, बृहस्पति महाराज कुंभ में, केतु महाराज वृश्चिक में, राहु महाराज वृष में, बुध महाराज मिथुन राशि में स्थित है। चंद्रमा वर्तमान में 19 से शुरुआत करेंगे वृश्चिक राशि से। 9 राशियों के अनुसार से फलादेश इस प्रकार है। 23 जुलाई को व्रत की पूर्णिमा रहेगी। 24 तारीख को गुरु पूर्णिमा होगी। अब इसको पूर्वाहन काल में मनाया जाएगा। जैसा कि विदित है, गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने वाला होता है। यह 24 तारीख को रहेगा।
जो धूमधाम से मनाया जाएगा। अब हम लोग प्रस्तुत करते हैं 12 राशियों का फलादेश। प्रथम मेष राशि। व्यापार में सावधानी आवश्यक है। आर्थिक लेन देन में सावधानी आवश्यक है। मातृपक्ष से धन लाभ का आगमन हो सकता है, स्वास्थ्य पे ध्यान रखें। वृष राशि। यात्रा हो सकती है, यात्रा से लाभ है। छोटे भाई से सहयोग प्राप्त होगा, भाइयों से संबंध बना। मिथुन राशि। बुध स्वराशि होने से सोचे हुए कार्य पूरे होने का योग। नौकरी या व्यापार में अगर प्रयास कर रहे हो, लाभ के पूरे योग हैं। पिता से आशीर्वाद प्राप्त करके आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। पिताजी से आशीर्वाद प्राप्त करें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हमारे ज्योतिर्विद मनीष मोहन जी ने जो अभी मेष, वृष और फिर मिथुन 3 राशियों का बताया, शेष भी बताएंगे। एक कॉलर का फोन आ चुका था इस बीच में, तो हम चाहेंगे कि उनकी सवाल का भी जवाब उन्हें मिल जाए। जी बिल्कुल। क्योंकि ये गोरखपुर जनपद के ही बशारतपुर महानगर का एक बशारतपुर मोहल्ला है जी। तो वहाँ से ही अमरीश जी हैं जी। उनकी एक थोड़ी सी परेशानी ये है कि उनका 4 साल का बच्चा है जी। उन्होंने उसका पुकार का नाम घर वालों ने जी। कृष्णा नाम रख रखा है, लेकिन वो नाम ये चाहते हैं कि वो अक्षर, पहला अक्षर हो वो आप सुझाएं अपनी कुंडली को देखते हुए, उसकी कुंडली को देखते हुए, जिसका जन्म जी 2 जून 2017 जी। टाइम सर? हाँ, टाइम उन्होंने बताया है 7:26 सुबह का, प्रातः काल 7:26 सुबह। ठीक है। जन्म स्थान जी आपको जानना होगा? जी बिल्कुल, गोरखपुर। बालक का मिथुन लगन में जन्म है। राशि इनकी सिंह आ रही है। राशि नाम 2 अक्षर से हुआ, लेकिन मिथुन लगन में शनि भाग्यांक होता है। भाग्यांक के अक्षर कुंभ का मालिक होने से इस बालक का नाम स्व नाम से रखा जाए, यानी यश नाम से। यह बच्चा भाग्य, स्वास्थ्य सबके लिए बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है अमरीश जी ने अपने के सवालों का जवाब मिल गया है। शलजम वाला उस अक्षर से आपको अपने बच्चे का नाम आप रख बहुत सकते अच्छा हैं जी। धन्यवाद। और फिर से हम चलते हैं राशियों की तरफ। कर्क। स्वास्थ्य में रक्त विकार संभव है। वाणी पर संयम रखें। व्यापार सामान्य रहेगा। नौकरी के योग हैं। सिंह राशि। योजनाओं पर कायम रहने का उचित समय। विदेश यात्राओं से लाभ है। भाई से संबंध बनाकर रखें। माता के स्वास्थ्य पर। कन्या राशि। शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा। कानूनी अड़चनें आ सकती हैं। वाणी पर संयम रखें। गुस्सा आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना। मनीष जी, एक बार फिर हम लोग कॉलर की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल। एक उनकी जानकारी है, वो चाहते हैं। ये है गोरखपुर से ही समृद्धि सिंह हैं जी। ये इनका जन्म तिथि है 15/12/1997। 15 दिसंबर 1997 जी। ठीक है। ये समय क्या है सर? समय है सुबह 7:30 दिन ठीक है सर। सोमवार जी। और गोरखपुर। जन्म स्थान गोरखपुर। इनका सवाल है कि जॉब और करियर के बारे में ये ज़्यादा चिंतित हैं जी। और मूंगा के लिए इन्होंने पूछा है कि मूंगा कोई एक रतन होता है, जी स्टोन बिल्कुल होता है। मंगल के लिए होता है वो ये मंगल के पहन पॉजिटिव सकती के लिए अच्छा हैं या होता है। नहीं? समृद्धि जी, आपका जन्म आद्रा नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। राशि मिथुन है। धनु लगन है। मंगल आपका द्वितीय हाउस में ऑलरेडी उच्च का बैठे हुए हैं। यह शुक्र के साथ बैठे हैं। आप मूंगा कदापि धारण ना करें, इससे आपको वैवाहिक जीवन में आगे दिक्कतें आ सकती हैं। स्वास्थ्य में रक्त विकार भी संभावनाएं होती हैं। आपको मूंगा नहीं पहनना है। आप माणिक रत्न को लाली पहनना है, किंतु माणिक रत्न को 5 से लेकर के 7 रत्ती के बीच दाएं हाथ के अनामिका में, किस वाले में? दाएं हाथ के अनामिका में कांसे की मुद्रिका में बनवा करके रविवार प्रातः काल धारण करें, बहुत लाभ होगा। मूंगा आपको नहीं पहनना है। आपका विवाह से संबंधित प्रश्न था। विवाह आपका 16 अगस्त के बाद
तय हो जाएगा। कैरियर संबंधी आप अगर इंजीनियरिंग आपने अगर किया हो तो टेलीकॉम, अन्यथा फिर बैंक यानी फाइनेंस सेक्टर में आपको काम करने के अच्छे अवसर मिलेंगे। कृपया आप प्रयास करें। तो ये रहा, मुझे लगता है कि समृद्धि सिंह को अपने सवाल का जवाब पूरा मिल गया है। मूंगा नहीं पहनना है जैसा कि आपने बताया। जी बिल्कुल। माणिक रत्न को आप धारण करने हाँ। की बात आपने बताई। जॉब के बारे में, कैरियर के बारे में भी बताया। वैवाहिक आप इसी अगस्त ये 2021 जी की बात 16 अगस्त के बाद विवाह के अवसर बनेंगे और विवाह 11 नवंबर 2021 से 16 मई 2022 के बीच होने की पूर्ण संभावना है। आगे हरी इच्छा। फिर चलते हैं राशियों की तरफ। जी आपने कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में जी बता दिया बिल्कुल। था। आगे तुला, आंखों के रोग से सावधानी, नए वाहन का योग बनेंगे, मातृपक्ष से धन लाभ के पूर्ण योग हैं। वृश्चिक राशि, नए स्थान पर जाने का योग है। आप अगर घर चेंज करना चाहते हो, जॉब चेंज करना चाहते हो, जिला रहने का स्थान चेंज करना चाहते हो, तो अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। पेट के रोग से सावधानी, 20-21 में धन लाभ के योग हैं। धनु राशि, शिक्षक या गुरु का सम्मान करें। कोई बड़े कार्य होने का योग है। तनाव दूर होगा। मन पहले की अपेक्षा काफी खुश रहेगा। मनीष जी, 2 कॉलर इस समय हमारे साथ हैं। अभी पहले हैं ये एक राजेश कौशिक जी हैं। जी इनका भी अपना एक सवाल है। जी इनका आप नोट कर लें। जी। 7 अक्टूबर 1968 7 अक्टूबर 1968। ठीक है, जन्म पैदाइश है। ठीक है। सुबह 5 बजे से पहले की तो बता मैंने सर इनका 4:45 लिया। 4:45 सुबह। जन्म स्थान इनका और हाँ, गोरखपुर। गोरखपुर। अब इनका भी सवाल है। इनके 3 छोटे महत्वपूर्ण सवाल हैं। जी एक तो ये इस उम्र में बिजनेस लाइन में की तरफ इच्छा रखते हैं, जी तो बिजनेस लाइन में इनको जाना कितना उचित होगा। जी। फिर इनका ये कहना है कि मूंगा पहनना हमारे लिए कितना फलदायी हो 7 सकता है। अक्टूबर 1968 सुबह 4:45 रेवती नक्षत्र, चरण तृतीय, राशि मीन, वर्तमान महादशा मंगल में केतु, जो 24 जुलाई 2021 तक हैं। इनका इसके अनुसार कन्या लगन बनता है। मंगल व्यय भाव में बैठे हैं, गुरु के साथ है। मेरे अनुसार एक ज्योतिष सलाह है कि मूंगा धारण नहीं करें। मूंगा पहनने से इनको हड्डियों के रोग होने की संभावनाएं बनेंगी और ब्लड प्रेशर, उग्रता हावी होगा। तो कृपया मूंगा इनको नहीं पहनना है। इनको वाहन सावधानी से चलाएं। व्यापार के लिए उत्तम समय है। जमीन से जुड़े व्यवसाय या इनको फर्टिलाइजर या केमिकल संबंधी व्यवसाय कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हैं। तो राजेश कौशिक जी, आपको अपने सवालों, 3 सवालों का जवाब आपको मिल गया। आपने पूछा भी था, मनीष जी, इन्होंने पूछा भी है कि एक्सीडेंट की कोई संभावना तो बनती है या नहीं। वाहन चलाते हुए सावधानी बरतें क्योंकि हड्डियों के रोग होने की संभावनाएं हैं। यह 24 जुलाई 21 से और 9 दिसंबर तक आप थोड़ी सावधानी से रहें। बाकी नो डाउट ईश्वर पर विश्वास रखें, आगे सब अच्छा होगा। मूंगा मत पहनें। दूसरी एक कॉलर हैं योगिता सिन्हा, ये भी गोरखपुर से ही हैं। जी ये 17 अक्टूबर 1997। 17 अक्टूबर 1997। जी। प्रातःकाल नहीं, ये शाम को? शाम 6:10। 6:10। जन्म स्थान सर गोरखपुर। गोरखपुर। इनका योशिता सवाल जी। है, इनका जी। सवाल सुन लें। जी शादी ब्याह के बारे में और जी। जॉब से संबंधित। ये जी। भी एक ऐसी कॉमन सा सवाल है इनका, जी बिल्कुल। लेकिन चिंतित थी। योशिता जी, आपका मेष लगन, मेष राशि, नक्षत्र भरणी है। वर्तमान महादशा चंद्रमा में बुध 9/12/21 तक। जहाँ तक नौकरी का विषय है तो आपका नौकरी जुलाई लास्ट 26 जुलाई के बाद से लेकर के 9 सितंबर के पहले आप प्रयास करें, आपकी जॉब लग जाएगी। अगर शिक्षा क्षेत्र से हो तो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी सर्विस निश्चित है, अन्यथा बीमा या फाइनेंस सेक्टर में आप प्रयास करें। विवाह काल 11 नवंबर 21 से विवाह योग बना हुआ है। 11 नवंबर जी 21, यानी अब से 2-3 महीने के बाद से जी बिल्कुल विवाह का लगन शुरू हो रहा है। बिल्कुल।
तो ये थे कॉलर्स, 2 कॉलर्स, राजेश कौशिक जी थे और योगिता सिन्हा जी। तो फिर से हम आए धनु राशि पर, आप बात कर रहे थे, हो गया था धनु राशि का। जी, जी, उसके आगे अन्य राशियों की जी बिल्कुल बिल्कुल 3 शेष और राशि बचती जी बिल्कुल बिल्कुल। मकर राशि, हड्डियों के रोगों से सावधानी, नौकरी के क्षेत्र में सफलता है, मन खुश रहेगा। 20 या 21 जुलाई से आपके कार्य बनने के खून नहीं होंगे, वाणी पर तैयार। कुंभ राशि, आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, संतान पक्ष से लाभ मिलेगा, संतान पक्ष से कोई चली आ रही परेशानी दूर हो जाएगी, मन प्रसन्न रहेगा। मीन राशि, अचानक व्यर्थ के खर्चे आ सकते हैं, अपने गुस्से पर कंट्रोल, वाणी पर संयम रखें, भूमि संबंधी कार्यों में विजय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 12 राशि का संक्षेप में साप्ताहिक राशिफल बताया। मनीष जी, चलते चलते समय लगभग पूरा हो रहा है, लेकिन अभी भी एक कॉलर हैं जो वो ये एक बस्ती में रह रही हैं। बस्ती में जन्म स्थान कंचन लता जी हैं जी। कंचन लता जी, इनका डेट ऑफ बर्थ है 3 फरवरी 1944। समय क्या है सर? समय है प्रातः 5:30, 5:30, और बस्ती जनपद में इन्होंने जन्म लिया था जी। ये बीमार चल रही हैं, इनके घर वाले परेशान हैं, ये ऑन बेड है। कंचन लता जी के विषय में इतना कहूँगा कि इनका स्वास्थ्य लंबे समय से खराब है और स्थिति के अनुसार इनको शिव जी का रुद्राभिषेक कराना चाहिए, महामृत्युंजय भी करा सकती हैं, आगे हरि कृपा। मतलब ये है कि चूंकि इनके घर वाले लोग बहुत परेशान जी, और स्वाभाविक सी बात है कि बिल्कुल कोई भी घर में इनको परेशान कोष के जल से रुद्राभिषेक करा लें किसी योग विद्वान से। हाँ, योग विद्वान से वहाँ जहाँ रह रही हैं, और किसी विद्वान से इनको सावन के महीने में महामृत्युंजय का जाप भी इनके लिए अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था अब तक का सारे जितने कॉलर्स अभी तक हम लोगों के पास आए, जिनके सवालों का आपने जवाब दिया, उनको सही जवाब मिला जी, और ये तो खैर कॉलर्स बताएंगे। तो बहुत सारी जानकारियाँ भी दी आपने, साप्ताहिक राशिफल बताया जी। क्योंकि अब समय समाप्त हो रहा है, आगे की इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए हमको अपने दर्शकों से विदा लेना होगा, आपको भी विदा लेना होगा, और फिर हम अगले सप्ताह इसी तरह से बैठेंगे। कुछ नई और रोचक जानकारियाँ भी आपसे हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को मिले। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम गंगणपतये नमः। तो दोस्तों, ये थे ज्योतिर्विद मनीष मोहन जी। आपको कैसा लगा, ये जवाब आप हमें दें। हमारे कुछ नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर हैं, वो स्क्रीन के नीचे चल रहे हैं, उन पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसके अलावा वेब पोर्टल फेसबुक पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं। तो आज का हमारा एस्ट्रो वर्ल्ड नाउ का सफ़र यहीं समाप्त होता है। अगले सप्ताह इसी समय हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।